बिलावल भुट्टो साहब एक इंटरव्यू देते हैं और फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। पीपल भारत में आज बात करेंगे पाकिस्तान की, आज बात करेंगे बिलावल भुट्टो की, क्योंकि बिलावल भुट्टो एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें बोलते हैं कि जी हाफिज सईद को हम दे देंगे भारत को, लेकिन उसके बदले भारत हमें क्या देगा, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या बयान आते हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, राजनीतिक मतलब क्या है, क्या मायने हैं, क्या कहीं भुट्टो फिर से अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, बिलावल भुट्टो अक्सर अजीबोगरीब बयान देते हैं। पहलगाम अटैक के बाद तो वो कह रहे थे कि अगर तुमने पानी नहीं दिया तो हम खून चूस लेंगे, अजीबोगरीब बयान आए थे, और अब कह रहे हैं कि हाफिज सईद ले लो। एक मतलब हमने पहले भी कहा था ना कि ये एक नॉन सीरियस, इसे कौन सीरियस लेता है? नॉन सीरियस, जी ठीक है, एक नॉन सीरियस है और अपनी ज़मीन भी तलाशने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास तौर से ये उस अमेरिका के पास जाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका भी आसिफ मुनीर भी गए थे ना, उनके जो आर्मी चीफ है, तो वो भी चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी पहले ये भी थी साथ साथ के पाकिस्तान की सूरत से अब भारत के साथ काम मिल करके काम करिए, भारत के उसके उसमें जो भी टेररिज्म वगैरह का हुआ, लेकिन अब इस वक्त जो पॉलिसी बदली हुई है, एक तो उसे बयान देने से पहले खुद को सोचना चाहिए था। इस वक्त तो पॉलिसी बदली हुई, वो पाकिस्तान पर मेहरबान है बहुत ज़्यादा। और रही बात ये, अगर उनके अंदरूनी कोई ऐसी बात है जो अंदर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर जो गवर्नमेंट चल रही, ना तो इनके पास इतनी सीटें हैं जितनी मिलिट्री ने उनको दिलवा दी वहाँ पर, ना ही जो नून लीग है उसके पास इतनी सीटें हैं जो मिलिट्री ने उनको दिलवा दी। गवर्नमेंट तो एक ऐसी है कि पिट्ठू गवर्नमेंट है, एक तरह से ये मार्शल ही है, अनडिक्लेयर मार्शल है वहाँ पर। तो अब ये कभी कभी उस पर दबाव बनाने के लिए, आर्मी चीफ के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि हम इस पॉलिसी पर चल रहे हैं, तो हम इस तरह के बयान देंगे ये लोग, जिससे कि अगर हमने सपोर्ट ले लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, और फिर जो पीटीआई जिसको पूरी तरह से वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, उसको इमरान खान के, और है ही वही लीडर वहाँ का, हकीकत बात है, उसकी पब्लिक लीडर वही है, कि उसके लिए कोई मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लैकमेलिंग होती है अंदर से, और कुछ नहीं होता। और फिर रही बात, थोड़ा सा हमारे यहाँ भी लोगों को मसाला मिल गया टीवी चैनल को कि मोदी जी से डर गए और अब गिड़गिड़ा रहे हैं, अब गिड़गिड़ा कीदड़ भभकी, जबकि हकीकत बात तो ये, मुझे तो लगता नहीं हमें हाफिज सईद या असल मसूद नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हो, यानी कि आप खुद से प्रूफ कर रहे हो कि वो दोनों वहीं पर हैं। अब तक तो पाकिस्तान बोलता आया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आतंकी हमने नहीं छिपा रखा, हम आतंकवादी देश नहीं है, हम नहीं सपोर्ट करते, यानी कि अब आप खुद मान रहे हो। आपके पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जी हम दे देंगे आपको, तो यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना। पूर्व विदेश मंत्री होने के साथ साथ वो अभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। गवर्नमेंट के हिस्से, गवर्नमेंट वगैरह उसके नहीं चल सकती वहाँ पर, जो उसका सपोर्ट है वहाँ पर। और रही बात, आप मान रहे हो, वो माने या ना माने, सवाल सबसे बड़ा ये, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो ये बताइए। हाँ, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी। आप कुछ बताना, समझाना चाह रहे हैं? भाई एक बात बताइए, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम की बुनियाद पर किया ना। बिल्कुल, बेस हमारा क्या था? पहलगाम। आपने सबसे पहली बात तो आपने क्या किया, पहले तो पूरी दुनिया के अंदर अपने हक में उसको करना था, पूरी दुनिया को जाकर के डेलीगेशन पहले भेजने थे कि भाई हमारे यहाँ ये अटैक से पहले सबूत आपको देने थे, डोजियर वगैरह इस तरह से समझाना था, तो दुनिया की समर्थन हासिल करना था। वो आपने कब किया? जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसके बाद किया आपने। उसके बाद आप जिस फोरम पर भी जा रहे हो, उस फोरम पर पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं, पर वाहवाही तो करवा रहे हैं ना, अपनी स्वागत तो करवा रहे हैं। स्वागत हो रहा, बताइए। अभी आप जैसे मैंने एक बात की, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ गए थे, एससीओ के अंदर गए थे, एससीओ के अंदर से वो चाहते थे, उन्होंने वो तो छोड़िए, उन्होंने तो पहलगाम का नाम तक नहीं आने दिया। मालूम है क्या वो जॉइंट स्टेटमेंट आपने देखा, क्या था जॉइंट स्टेटमेंट में? कि हम टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। तो अभी ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो आतंकवाद की बात की है, पाकिस्तान तो कहीं शब्द यूज ही नहीं हुआ। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब इसमें से कोई यूज नहीं हुआ। और तो छोड़िए, जो ये हमारा होता अभी कॉर्ड, उसके अंदर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूज नहीं किया। तो सबसे पहला सवाल तो ये, हमें चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो फिर हम ये वावेला क्यों? अभी आप देख रहे हैं इंडिया मीडिया पे छाया हुआ सारे सब कि मोदी से डर गया और वो पाकिस्तान झुकने को तैयार, पैर पकड़ने को तैयार जी। भाई उसने, अब आपने उसकी आगे की बात तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं, वो एक नॉन सीरियस लीडर है, उसी वो कह रहा है पहले आप हमें सबूत दीजिए।
वो भी ये भी तो कह रहे हैं कि आप हमें बदले में क्या देंगे। बदले की बात तो अभी आगे आगे अगले स्टेप पे करेंगे। वो कह रहा पहले आप हमें सबूत दीजिए, जो सबूत देंगे उसकी बुनियाद के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, वो हमारा बेस होगा, वो आधार होगा। हमने तो आधार की बेस पे हमने तो पठानकोट के अंदर ISI को भी बुला दिया था। क्या हुआ, माना उसने? नहीं माना। अभी तो आप दुनिया को ही नहीं समझा पा रहे। दुनिया ने आपको इस कदर डांट के रखा हुआ है, इस कदर डरा के रखा हुआ, समझ से हमारी, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम ही नहीं ले रहे हो किसी मंच पर। आप चाहे देख लिए, आपने जितने भी हमारे मंच थे, बड़े बड़े जो वैश्विक मंच थे, उन सब के ऊपर जाके देखिए कहाँ पर आप बात कर रहे हैं। ना तो आप SCO में बात कर रहे हो, ना आप क्वाड में बात कर रहे हो, ना आप ब्रिक्स में बात कर रहे हो, ना आप G7 में बात कर रहे हो। आप तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे हो भाई। बिल्कुल। तो ये पहले तो ये बता दीजिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो उसके लिए आपने किया, और अगर नहीं, और अगर दुनिया के सामने आप सबूत नहीं रख पाए ये, या दुनिया को आप ये जो है इसके लिए अपने लिए समर्थन नहीं जुटा पाए, या तो फिर इसका मतलब आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? क्यों किया? अभी तो आप देख लीजिए उसके अंदर, अभी जो ब्रिक्स की मैं थोड़ा सा बात लूंगा, ब्रिक्स पे मैं किसी और पे एपिसोड करेंगे उसको पूरा कंप्लीट, कि ब्रिक्स के अंदर इतना भी नहीं कह पाया जो बार बार कह रहे थे ना कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ। और इस बीच में आपको बता दूं कि डेविड हेडली मतलब के जो सहयोगी थे तहव्वुर राणा, जो कि इस वक्त भारत में है, वो मान चुके हैं कि 26/11 मैंने किया था और पाकिस्तानी सेना का मैं भरोसेमंद एजेंट था, सेना का, वो मान चुके हैं। भाई वो मान चुके, आप दुनिया को क्यों नहीं इसके लिए तैयार हाँ, क्यों ये नाम नहीं बता रहे कि जो हमने पकड़ा है वो बोल रहा है कि मैंने पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग ली है। मैं तो इसी के पद के लिए बात कर रहा हूँ। अभी तो आप ये सोचिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये किसी के अंदर यूज नहीं हुआ, इतना वर्ड यूज नहीं हुआ। आप तो उस कंट्री का नाम, आप क्या कह रहे हो खड़े होकर ब्रिक्स के अंदर भी, जो आपके थोड़ा सा टेररिज्म के ऊपर ही बात कर रहा हूँ बस खाली, कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे, ये टेररिज्म इंसानियत के खिलाफ है, और हम सब मिलकर के एकजुट होकर के लड़ेंगे। अरे भाई टेररिज्म कर कौन रहा है ये तो बताइए। आप तो क्रॉस बॉर्डर के, आप कहिए तो सही कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ये पहलगाम हमला किया। अगर आप पहलगाम के लिए समर्थन नहीं जुटा पाए, दुनिया को इसके लिए ये इनको नहीं बता पाए, या दुनिया आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप भी कहीं ना कहीं फिर आप उससे भी एग्री हो गए क्योंकि आप खुद नाम नहीं ले रहे हो, तो भाई हमें चाहिए नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों? बिलावल भुट्टो को तो छोड़िए, बिलावल भुट्टो की बात अगर आगे की पूरा इंटरव्यू देखें, इतनी लाइन मत उठाइए आप, हाल इतनी लाइन आपने उठा ली कि वो हमें देने को तैयार है। भाई देने को तैयार है, देने को तैयार तो तब पहले आप सबूत दीजिए, सबूत वो मानेगा। ये एक वो बातचीत का आपके रास्ता, अगर आप इस पर आ जाते हैं तो वो जो बातचीत का रास्ता जो ट्रम्प चाहता है ना, कि ट्रम्प चाहता है इंडिया पाकिस्तान की एक बात बायलैटरल डायलॉग शुरू हो जाए, वो मुझे लगता है एक वार स्टंट है। अगर इसके उसमें आकर के कोई हमने इस तरह की बातचीत का दरवाजा खोल दिया, फिर वो कश्मीर में बात होगी, फिर इस पर बात होगी, वो इस तरह का कोई रास्ता, एक बार ट्रम्प फिर से जहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं। हाँ, कि मैंने बातचीत शुरू करा दी, इसका तो मुझे यही लग रहा, वरना तो हमें तो। लेकिन बिलावल को आप कह रहे हैं कि इतना सीरियस मत लीजिए, लेकिन उनके देश में लोग सीरियस ले रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि वो तो फिर सच्चे मुसलमान ही नहीं है अगर इस तरह की बातें करें। तलहा ने बोला है, उनके हाफिज सईद के बेटे का बयान सामने है। बेटे की क्या? हाफिज सईद के नहीं, देखिए बात तो करनी पड़ेगी ना। हाफिज सईद का बेटा जो है, जाहिर सी बात है कि उसके बाप को आपको वो बोल रहा, तो बाकी पॉलिटिकल कितना सपोर्ट है उसकी बात को, या उसकी बात पे जितना हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ अगर पाकिस्तानी मीडिया देखिए चर्चा कहाँ है उसके ऊपर, क्योंकि वो सीरियस लेते नहीं। मैं ये बताया, और अगर आप जैसे मैंने कहा अगर कोई ऐसा रास्ता, तो वो अमेरिका के हो सकता है, अमेरिका के या ट्रम्प के करीब जाने की एक कोशिश कर रहा हो, और दूसरे अपने आर्मी चीफ को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी बिलावल का झुकाव उस तरफ ज्यादा है, अमेरिका की तरफ ज्यादा है। अमेरिका की तरफ ज्यादा है, और जैसे मैंने कहा उधर करीब जाने की और अपने आर्मी चीफ को ब्लैकमेल करने की हम सपोर्ट खरीदते हैं कि अब वो थोड़े से रास्ते से हट, क्योंकि इस उसमें चाहे जो भी गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त पार्टीज हैं, चाहे नून लीग है या ये पीपल्स पार्टी है, इनकी कोई भी पब्लिक के अंदर से नहीं है। लेकिन पहले फिर आपको यही तय करना होगा कि आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए, और अगर आप चाहिए तो आप सीरियस कितना है, और अगर आप सीरियस है तो आप अपनी बात क्यों नहीं। ईरान देखिए ब्रिक्स के अंदर अड़ गया, उसने अमेरिका इजराइल का नाम शामिल कर लिया ना। अमेरिका का नाम शामिल करना बड़ी बात थी कि इतने बड़े देश को आप टक्कर दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं ब्रिक्स में। इजराइल को भी वो करा, उन्होंने शामिल कर लिया ना, उसने करा लिया आपको। आप कहाँ खड़े हो भाई? और अगर आपको चाहिए तो हाँ, आपके मीडिया के लिए एक हेडलाइन अच्छी है कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान देने के लिए तैयार है हमें सब कुछ, और हम लेने के लिए अब कोई आपको तोहफे में तो देगा नहीं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपने क्या सोच लिया है यहाँ वालों कि वो
बकरी का बच्चा और जाकर के दे देगा आपको पकड़ के उठा करके। भाई वो एक आर्मी है। अभी हमारा सारी मीडिया चिल्ला रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर है इसलिए हमने रोक लिया, इसलिए हमने रोक लिया। अभी तो सवाल अब तो सवाल इस पर भी खड़ा हो गया, आपने ऑपरेशन सिंदूर अगर दुनिया को आप ये नहीं बता पाए, दुनिया को अपनी बात नहीं आप उसको समझा सके दुनिया को कि ये पाकिस्तानी टेररिज्म किया था, और आप हर मंच पर जो वैश्विक मंच है और आप डर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों डरे हो, क्यों क्या हुआ, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या। और एक सवाल और भी उठता है यहाँ पर कि वो 4 आतंकवादी जो कि जिन्होंने ये काम अंजाम दिया कहाँ है वो? हाफिज सईद, ठीक है हाफिज सईद की बात समझ में, लेकिन उसके बदले हमने 100 आतंकी मार तो दिए ना पाकिस्तान में, ठिकानों को हमने तोड़ तो दिया उनके। आप ये क्यों नहीं समझ रहे आरिफ? आप एक तरफ की बात कर रहे हैं, आप मीडिया की बात भी तो समझिए। बता करके आपने जयशंकर ने क्या कहा था कि हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, फिर वहीं बैठे रहे कि आ जाओ हम इंतजार कर रहे हैं। मतलब खाली बिल्डिंग्स फोड़ी गई हैं आगे। आप कुछ समझदार हैं इसलिए क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जब आप कोई बात कर ही नहीं रहे हो, आप इतने सीरियस, इतने नॉन सीरियस आप खुद भी हो कि आज बिलावल भुट्टो की बात। तो आरिफ इन सब बातों से समझ क्या आ रहा है? क्योंकि समय देखिए बेहद कम है, इशारे हो रहे हैं लगातार। देखिए बिलावल भुट्टो ने, जैसे मैंने कहा, बिलावल भुट्टो ने अमेरिका जाने के करीब जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ के आशीर्वाद के बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट चल नहीं बात सकती, आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और आर्मी चीफ से भी उसको भी एक धमकाने की कोशिश की, हमने सपोर्ट किस लिया तो हम गए, वरना तो ये वही बिलावल भुट्टो है जो कभी पीछे एक हमारे जैसे वो आइंस्टीन बन गया था कि जब मैं बताऊं आपको कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है, इस तरह की तो ये बातें करता है ये आदमी। अच्छा बीच में खैर आइंस्टीन तो हमारे कभी कभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी बन जाते हैं, वो भी कभी कह देते हैं A+B का होल स्क्वायर करने के बाद उनको भी 2+2 भी एक्स्ट्रा मिलता, पता नहीं कहाँ से मिलता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो मेरे सहयोगी आरिफ कोशिश कर रहे थे ये समझाने की बिना किसी लाग लपेट के कि किस तरह से बिलावल भुट्टो जो कि एक नॉन सीरियस नेता कहे जाते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उन्होंने जिस तरह के किए भारत से कि भारत की गवर्नमेंट को हाफिज सईद या अजहर चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।